मैं ओम सैनी साहब जरा एक दो चीजें आपसे पूछ लूं। एक तो हमारे प्रशांत मिश्रा जी हैं, वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के हार तय हैं। पहले मैं इसको स्पष्ट कर दूं, मिजोरम में और तेलंगाना में भाजपा है ही नहीं भाई। तो भाजपा एक ये जो नया नैरेटिव बनाती है कि जहां नहीं, मिजोरम में 2000, आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रदीप, प्रशांत जी, और दर्शकों को भी समझना चाहिए, 2018 के इलेक्शन में मिजोरम में कुल 40 सीट है। 2018 के इलेक्शन में 26 सीट एमएनएफ जीती थी, मिजो नेशनल फ्रंट, 5 सीटें कांग्रेस जीती थी और 1 सीट बीजेपी जीती थी। जहां बीजेपी कहती है मेरी सरकार, और लोग कहते हैं बीजेपी वहां हार जाएगी, बीजेपी वहां हार जाएगी, वहां 1 सीट। 2013 में बीजेपी की 0 सीट मिजोरम में, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की शायद 30-32 सीटें थी, मैं तुरंत मुझे नहीं याद है, लेकिन 40 में 27 उनकी सरकार थी। तो कांग्रेस की 5 सीट हारेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी मिजोरम में बहुत वो हो जाएगा। तेलंगाना में बीजेपी है ही नहीं, तो अब आप लेकिन अगर बीजेपी हारेगी, बीजेपी को हरा दे, ये बीजेपी का एक बहुत सोची समझी रणनीति है। जब वो सब जगह कहती है कि नहीं, मेघालय में बीजेपी के एक, मतलब जहां जहां उसके एमएलए 1 या 2 हैं, आधे आधे एमएलए भी हैं, अगर तोड़ के लाए गए तो मैं आधा बोल रहा हूँ, नागालैंड उनके एमएलए नहीं है। पिछली बार इस सरकार में थोड़े आ गए हैं नागालैंड में, पहले नहीं थे, लेकिन वो कहती मेरी से। मैं ओम सैनी साहब एक चीज ये बताइए, ये चौंकाने वाला निर्णय करने जैसा मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला निर्णय है, इसको तो हम लोग मानेंगे। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में इसी तरह से चौंकाने वाले निर्णय होंगे? नंबर 1। नंबर 2, एक मोदी जी ने अब थोड़ा गाली देने पे उतर आए हैं। अच्छा, मोदी जी सभ्य भाषा में अर्बन नक्सल कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री को अर्बन नक्सल कांग्रेस पार्टी के लिए कहना, आपके अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, विधुड़ी जी, ये अगर उस पैमाने को अगर आप करते हैं तो ये क्या चीज है? तो मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, राजस्थान में आप लोगों को उम्मीद है कि कोई इसी तरह से चौंकाने वाला निर्णय आएगा, कुछ ऐसा आएगा कि लोगों की समझ ही में नहीं आए कि ये क्या है, जो मोदी जी की आदत है? देखिए, कल की सभा देखने के बाद में और कल का भाषण सुनने के बाद में और उनकी मुद्राएं मैंने देखी वसुंधरा जी की, जिस तरीके से अपमानित करने का प्रयास हुआ था, लेकिन वो दम नहीं हुआ। वो राजेंद्र राठौड़ पास में ही खड़े थे, उन्होंने जगह दे दी और मोदी जी के बगल में वो आ गई, लेकिन उनका चेहरा तमतमाया हुआ, लेकिन वो जहाँ ताली बजानी है वहाँ ताली बजा दी और वैसे की वैसे वो तनी हुई खड़ी रही। तो ये मैं खासतौर से ब्रजेश जी को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जब ये आई, इनको इनके मदर ने, विजय राजा सिंधिया ने भैरव सिंह जी के सुपुर्द किया कि भाई इनको राजस्थान की राजनीति में आप स्थापित कीजिए। तो उन्होंने इनको स्थापित करने के लिए अपने 2-4 पत्रकार दोस्तों को कहा कि इनको स्थापित करने में मदद कीजिए, उनमें मैं भी था। हमने कहा कि इनको कैसे स्थापित करें, कि इनको इंट्रोड्यूस करो लोगों से, जितने भी एमएलए हैं और जो राजनेता हैं और जो पत्रकार, उनसे इंट्रोड्यूस करो, ऐसे ऐसे स्थापित करना है, बाकी तो मैं देख लूंगा। ऐसा हुआ। तो लेकिन ये अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई थी, यहाँ इलेक्ट भी हो गई और दिल्ली भी चली गई और मिनिस्टर भी बन गई, फिर वापस आई। इनको स्थापित किया अटल बिहारी अडवाणी साहब ने और प्रमोद महाजन ने। इन्होंने जो पहली यात्रा प्रारंभ की थी, वो सारा प्लान किया था प्रमोद महाजन ने कि किस तरीके से आपको करना है, और अडवाणी ने बताया था, रथ की यात्रा चूंकि कर चुके थे तो उनको पता था कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, फिर लोगों को कैसे मिक्सअप होना चाहिए। और वो 33 जिलों में जो उस वक्त थे उनमें घूमी और वैसे ही परिधान, वैसी ही भाषा बोलने की चेष्टा करते हुए, कौन से जेस्चर को लोग बहुत पसंद करते हैं, ये सब किया उन्होंने। और इस तरीके से एक हैसियत हासिल की राजस्थान की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हैसियत किसी ने हासिल नहीं की, और उसी का नतीजा था कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर 120 स्थान राजस्थान की विधानसभा में मिले। वरना भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन कोलिएशन से ही रहे, कभी भी उनका अपने पास स्पष्ट बहुमत नहीं आया। तो ये तो मानना पड़ेगा। और साथ साथ में वो समझ गए कि इस राजनीति का संचालन कैसे होता है। तो उसके लिए जो सेज के बातें हैं और ये जो सारे कॉरपोरेट्स के साथ में जो सारे सिलसिले बने, उनको लेकर के बड़ी विख्यात भी हुई, बड़ी चर्चा भी हुई। और ये घनश्याम तिवाड़ी जब
बीजेपी में थे, इन्होंने एलिगेशंस लगाए, दस्तावेज जारी किए कि इन्होंने कैसा करप्शन किया 22,000 करोड़ का, ललित मोदी के साथ में क्या सिलसिला, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस बीच में उन्होंने पिछले चुनाव के अंदर जो 78 ये इलेक्ट होके आए हैं, इनमें से 60 के करीब ऐसे हैं जिनको सब तरीके से मदद किया और इलेक्ट करवा के लिया है। कोई भी एमएलए की ये हिम्मत नहीं होती कि इनके सामने खड़ा हो जाए। लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसा ही एक शख्सियत जो कल वहां पर जब दीनदयाल उपाध्याय की उसको इंस्टीट्यूशन को वो करने जा रहे थे तो साथ में चल रहे थे, वो वसुंधरा जी के बहुत खास थे। वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो शायद चारण कुछ नहीं थे ना, तो उनको उनको साथ चलने के बाद में उनको आगे चलने नहीं दिया और दूसरा आदमी साथ में, यानी कि उनकी इतनी हेटर्ड है जो जो स्टार्ट हुई थी कब, जब 2014 में लोकसभा के इलेक्शन से पहले विधानसभा में इन्होंने 162 स्थान हासिल कर लिए थे और जो मोदी के साथ में टकराव हुआ था तो इन्होंने कहा कि राजस्थान में जो मैं कहती हूँ वो होता है, और वो मोदी कभी नहीं भूले। तब से लगातार इनके साथ में जितने भी प्रकरण है वो घटना जुड़ी हुई है। उसमें फ्लेक्सिबल इतना सा हुआ है इनकी तरफ से कि इन्होंने तनाव छोड़ दिया और चर्चा के रास्ते पे आ गई, खड़ी हो जाती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। लेकिन पहली अपॉर्चुनिटी में वो क्या करेगा और ये क्या करेंगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। उनके बेटे को भी उसने लाख कोशिश के बावजूद अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया और वो सांसद बना रहा है 2 बार सब कुछ। तो ऐसे में वसुंधरा जी की ये नाराजगी राजस्थान में मेरा ऐसा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी जाति समूह जो अपने आप को अभी एकजुट करके खड़े हुए हैं और जो कल भीड़ इकट्ठी हुई 60-65 हजार के करीब लोग थे, 5 लाख का ही दावा कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस और आईबी की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये थे। और ये भी तय है कि वो जो खास किस्म का मैनेजमेंट ये करते हैं कि 4 कोनों में अलग अलग समूह खड़े कर देते हैं, जहां महिला कर दी, कहीं नौजवान कर दिए, कहीं बुजुर्ग कर दिए, और उनके मुंह से जब भी वो उधर इशारा करें और ये पूछें तो मोदी 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 बोलने वाला, वो मेरे को कल इसका एक शब्द छू जाता कि जैसे क्रिकेट के मैदान में आप वो महिलाएं करती हैं ना, जिनको कौन सी गर्ल कहते हैं उनको, वो उस तरीके से इशारा कर, शेयर गर्ल्स, बिल्कुल उस तरीके से वो 4 कोने उन्होंने कवर कर रखे थे और कैमरे जो थे उनके अलावा कुछ नहीं खींच रहे थे। ये भी मतलब अब कुछ मीडिया जिस तरीके से मैनेज करते हैं और अपने आप को जैसे स्थापित करने की चेष्टा करते हैं वो करते ही हैं। भाषा इनकी कल ये देखने को मिली, मेरे को खास तौर से नोटिस किया कि अभी राजनेता की भाषा तो बोलते नहीं, अब तो ये शत्रुतापूर्ण राजनीति की भाषा बोलते हैं और उसमें भी बहुत निचले दर्जे की बातें करने लग जाते हैं। जैसा इन्होंने कल वहां बोला नक्सल, अर्बन नक्सल एंड ये सारा सिलसिला, और मतलब ऐसा प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण मैंने कभी नहीं सुना और उसके इम्पैक्ट हैं। हमारे यहाँ सम्मान देने की बात बहुत सोची जाती है राजस्थान के उसके अंदर। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जोधपुर में मिसेस सोनिया गांधी को उस वक्त के लोकसभा के चुनाव में कुछ कह दिया था कि ये उनकी नकल की थी, जिस तरीके से ठाकरे साहब ने की थी बंबई में बैठ करके, उसी तरीके से। तो हमने कहा था कि ये साफ हो गई यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी की कोई जगह नहीं है। और सचमुच में नतीजे वैसे है, लोग पसंद नहीं करते इस बात कि आप महिलाओं का अपमान करें या उनकी मजाक उड़ाएं, ऐसा नहीं। वो सिलसिला भी मैंने देखा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जिस तरीके से अपमानित करने का प्रयास हो रहा है वसुंधरा जी को, उसका इम्पैक्ट आएगा और उनके उन मुरीदों पे आएगा जो वोट बैंक के मैनेजर्स के माध्यम से इनसे जुड़े हैं। तो वोट बैंक के मैनेजर्स कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो जनता जो उनके साथ में जुड़ी थी वो बरकरार है। और उसको हमने कहा था कि अगर ये कल आखिरी मौका था कि इस मौके पर अगर वो एक तो नॉर्थ ईस्ट वाले वो सीआरपीसी वाला जो वो कैनाल वाला सिलसिला या तो उसको घोषणा कर दे और साथ साथ में वसुंधरा जी को कमान संभला दे, तो फिर राजस्थान में कांटे की टक्कर थी। फिर वो कहा जा सकता था जो राहुल गांधी ने कहा। अभी राहुल गांधी की कही हुई बात तो मुझे लगता है कि उन्होंने इनके पेचकस दिए हैं और मुख्यमंत्री को बोलने के लिए बाध्य कर दिया कि बोले कि अब हम करके बताएंगे। तो ये बात कहने की जरूरत नहीं थी कि 2 तो हमारे आ रहे हैं, लेकिन अब हम करके बताएंगे। तो करके बताने की बात इसीलिए कहनी पड़ी